हेलो फ्रेंड्स, वी आर बैक ऑन द सेम शीट जिस पर हम काम कर रहे हैं। और आज मैं आपको एक न्यू टूल बताने लगा हूँ एक्सेल में, जिसको हम कहते हैं फिल्टर। ठीक है, तो ये इस तरह का कुछ ये साइन होता है गूगल डॉक्स में भी, और अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में देखें तो भी आपको इसी तरह का एक साइन नज़र आएगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि फ़िल्टर को आप इस्तेमाल किस तरह करते हैं। देखें कि आपके पास एक बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में डाटा है। ठीक है, अब ये आपके पास जो मेन टैब्स हैं, मेन जो सेक्शंस हैं, या तो आप इन पर फ़िल्टर लगाना चाहते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि आप एंटायर लाइन, जो ये पूरी लाइन है, जब आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, जिस तरह यहाँ पर कॉलम पूरा सेलेक्ट करने के लिए आप यहाँ क्लिक करेंगे, इस तरह रो को पूरा सेलेक्ट करने के लिए आप यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको सिंपल ये देखें, यहाँ पर अगर फ़िल्टर व्यूज़ में हम पहले क्लिक करते हैं तो यहाँ पर क्या आ रहा है आपके पास, क्रिएट अ फ़िल्टर, डिलीट अ फ़िल्टर एंड देन ऑप्शन। अभी ऑप्शन पे और ये 2 ऑप्शन नहीं आ रहे हमारे सामने, बिकॉज़ हमने क्रिएट अ फ़िल्टर किया ही नहीं है, फ़िल्टर लगाया ही नहीं है। तो हम सिंपली यहाँ पर क्लिक करते हैं एंड देन ये जनाब देखें कि आपका फ़िल्टर अप्लाई हो चुका है। अब क्या फ़र्क था विदाउट फ़िल्टर और फ़िल्टर में, कि आपको ये जो फर्स्ट हेडिंग है, जो मेन इसके सेल्स हैं, उसमें ये आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा है, ये छोटी-सी 3 लाइनें। अच्छा, तो अब ये मैं आपको बताता हूँ कि इस फ़िल्टर के साथ आप क्या कुछ कर सकते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखें, हमारे पास अमाउंट है। आप ये देखना चाह रहे हैं कि इस जितने भी हमारे पास प्रोजेक्ट हैं, जितना भी डाटा है, इसको हम फ्रॉम अ स्मॉलेस्ट नंबर टू हाईएस्ट नंबर लेके जाना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं कि जो प्राइस है प्रोजेक्ट्स की, वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, अगर इस तरीके से हम देखेंगे तो ये 3000 ऊपर लिखा, बट वी डोंट नो, वी आर नॉट श्योर कि यार हो सकता है इससे भी कोई छोटी अमाउंट हो, तो क्या हम पूरा डाटा देखेंगे? नहीं, हम सिंपल यहाँ पर क्लिक करेंगे एंड देन हम करेंगे सॉर्ट ए टू जी। अब सॉर्ट ए टू जी बेसिकली असेंडिंग ऑर्डर है, जिसमें आप फ्रॉम लोअर वैल्यू टू हायर वैल्यू की तरफ जाते हैं। ठीक है, जिस तरह ये लोअर वैल्यूज हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स इसमें ऐसे जो जीरो हैं, कुछ ऐसे हैं जिनकी 3000 है, इस तरह 3081, आई मीन ये अब आपके पास एक पूरा एनालिसिस, एक बड़ा इजी किस्म का एनालिसिस आ गया कि जनाब इसमें आपके पास प्रोजेक्ट्स हैं। अगर अब आपको फॉर एग्जांपल मैं इसको ज़रा एक बार अनडू करता हूँ ऐसे, अब मुझे बताएं कि आपको ये सर्च करना है कि इसमें कितने ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि 3000 एग्जैक्ट, यू नो, 3000 डॉलर के या पाउंड के हैं। तो आप इधर क्लिक करें, ठीक है, इसे सॉर्ट करें। जैसे ही आप सॉर्ट करेंगे तो अब आप ये देखें कि आपके एग्जैक्ट 3000 आपके पास कितनी वैल्यूज हैं, सिर्फ ये 3, बिकॉज ये 3081 हो जाती है, तो सिर्फ ये 3 वैल्यूज आपके पास 3000 है। इसके अलावा ये जो बात मैंने की एग्जैक्ट कितनी वैल्यूज हैं ये फाइंड करने के, हमारे पास मजीद भी मेथड है, बट राइट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट जस्ट द फिल्टर ऑप्शन। तो इस तरीके से जनाब, अब आपके पास यहाँ पर ये देखें, आपके पास सिटी वाइज आप देखना चाह रहे हैं, डाटा आपके पास मौजूद है, आप देखना चाह रहे हैं कि आप इसको डिफ्रेंशिएट करें सिटी वाइज। ये देखें जी, ब्रुकलिन आपके पास है, क्वींस का डाटा है, फिर ब्रुकलिन क्वींस, यू डोंट नो कि कितना डाटा ब्रुकलिन और कितना क्वींस का, तो आप फिल्टर पर क्लिक करें। ये देखें, ये टोटल ऑप्शंस अब यहाँ पर आपको ये शो हो रहे हैं। ठीक है, इसको आप फॉर एग्जांपल अगर क्लियर करें और ओके करें, तो ले जी, शीट गायब, बिकॉज आपने तीनों ऑप्शंस अनसिलेक्ट कर लिए हैं। अब क्लिक करें, आपको सिर्फ ब्रुकलिन का डाटा देखना है, आप ब्रुकलिन पे सिलेक्ट करें, ओके कर दें, तो अब जो आपके पास डाटा शो हो रहा है वो सिर्फ आपको ब्रुकलिन का शो हो रहा है। तो ये जो आपके पास डाटा है, आप इसको काउंट कर सकते हैं। ठीक है, काउंट करने के लिए सिर्फ आप इसको कंट्रोल शिफ्ट एंड देन, सॉरी ये डबल क्लिक हो गया, आप कंट्रोल शिफ्ट एंड देन डाउन एरो बटन दबाएंगे तो ये आपके पास पूरी सिलेक्ट हो गई। यहाँ से ये देखें जी, काउंट नंबर, यहाँ पे ये नीचे आपको ये सम जहाँ पे नजर आ रहा है, हमने सम नहीं करना, हमने सिर्फ काउंट नंबर देखना। तो ये 46 वैल्यूज हैं जो कि ब्रुकलिन के, यानी कि ब्रुकलिन सिटी के हमारे पास टोटल नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स जो है वो सिर्फ 46 हैं। अब हम देखना चाहते हैं जनाब के क्वींस के हमारे पास कितने हैं, तो इसी तरीके से हम ब्रुकलिन को डिसलेक्ट करके क्वींस को सिलेक्ट करेंगे। और इसी तरीके से हम जो ये रो है यहाँ से जब सिलेक्ट करेंगे, तो ये आप देखें कि आपके पास 200 जो है डाटा, 200 काउंट जो है वो आपके पास आ रहा है इसका। तो इसी तरीके से जनाब, ये तो एक बड़ी ही छोटी सी चीज़ आपको मैंने बताई। अब आप इसको सिलेक्ट ऑल करें और ओके कर दें एंड नाउ अभी आप इसको सॉर्ट कर सकते हैं कि ब्रुकलिन के सारे ऊपर शो होंगे एंड देन
सीक्वेंस वाइज क्वींस और इसी तरीके से मुख्तलिफ। तो ये था आपको फ़िल्टर का बेसिक पर्पस बताना। तो इसमें इसके अलावा अब आप क्या कर सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अब ये कॉन्टैक्ट्स हैं, आप फ़िल्टर बाय कलर कर सकते हैं, आप फ़िल्टर बाय कंडीशन कर सकते हैं। अब कंडीशंस के बारे में मैं अगले आपको लेक्चर में बताऊँगा कि आप कंडीशंस को किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। बहरहाल अब ये तमाम चीज़ें फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये देखें जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स हैं। बेसिकली जब आप ये जो ऑप्शन है, ये जो नीचे यहाँ पर शो हो रहा है, इसको आप तब यूज़ करेंगे जब आपके पास जो वैल्यूज़ हैं वो बहुत ही कम हो। फॉर एग्ज़ाम्पल नंबर ऑफ सिटीज़ के ऊपर आप ये यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से आप टाइप के ऊपर, जैसे यहाँ पर मोस्टली जनरल कॉन्ट्रैक्टर है या पार्टीशन 1-2 हैं या इस तरीके से छोटे वैल्यू पे। अब जैसे ये आप कॉन्टैक्ट नंबर की लिस्ट है, ठीक है? इसके ऊपर अब आप इस फ़िल्टर को नहीं अप्लाई कर सकते कि आप कौन-सा नंबर देखना चाहते हैं, बिकॉज़ ये तमाम की तमाम लिस्ट आपको पता है कि सेपरेट नंबर्स हैं। आप फॉर एग्ज़ाम्पल इसको रिमूव करेंगे तो क्या होगा, सिर्फ़ यही रो नज़र नहीं आएगी और आपका कोई ख़ास डिसीज़न इसके ऊपर आप नहीं अपना क्रिएट कर सकते। तो ये जनाब एक ओवरऑल था, एक रिव्यू था हमारे पास फ़िल्टर का। इसी तरीके से यहाँ पर आप चाहते हैं कि आईडी जो है वो सीक्वेंस वाइज़ आपके पास है, तो आप यहाँ पर सॉर्ट कर दें इसको ए टू ज़ी। और अब ये देखें आपके पास जो भी फ्रॉम लोअर टू हायर नंबर जो है आपके पास ये आ रहा है। तो इस तरीके से आप अपने डाटा को अपने मुताबिक आप जज कर सकते हैं कि आपके डाटा में क्या-क्या चीज़ें मौजूद हैं और किस तरीके से आप इसको इफ़ेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं इन अ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको बताऊँगा अबाउट कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ये वाला ऑप्शन कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।